नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। हमारी जो है चैप्टर की सीरीज चल रही थी 8वें की 10वीं क्लास की, उसका छठा क्वेश्चन करेंगे हम। 5 पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे, आज इसका 6th क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं कोण हो। तो जहां कोस ए कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज बनेगी, समकोण त्रिभुज बना ली हमने। न्यून कोण लेने हैं, ये तो 90 डिग्री का होगा, तो कोण ए और बी न्यून कोण लेने हैं हमने। तो ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी को यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। और ए बी और दूसरा क्या रह गया, सी। ये हमारी ए बी सी त्रिभुज बन गई। अब इसमें क्या देखना है, कोस ए कोस बी बराबर हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर में कोस बी हमें दे रखा है। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, पीछे मैंने बताया था, लाल बटा कक्का से देखेंगे। इसमें कोस की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली। क्या होती है? आधार बटे कर्ण। तो कोस ए इस आधार बटे कर्ण, और ये भी क्या होगी, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, कोस ए के सम्मुख देखेंगे। कोस ए कौन सा है, ये वाला हमारा। तो ए में इसके लिए देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, कोण ए की बात चलेगी तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो आधार चाहिए हमें, आधार हो जाएगा ये वाला। तो ए सी बटा में कर्ण सेम ही रहेगा ए बी। और कोस बी की बी एंगल की बात चल रही है, तो बी एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके सम्मुख जो भुजा आएगी, ये अब क्या हो जाएगी, लंब। और ये फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, आधार। तो अब इसको आधार लेंगे हम, बी सी आधार है अपना, और कर्ण सेम रहता है हमेशा ए बी। ये आ गया अपना कोस ए और कोस बी बराबर करने से। अब कर्ण दोनों का सेम है तो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, ए सी बराबर में बी सी। ए सी कौन सी है, ये वाली, और बी सी कौन सी है, ये वाली। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई अपनी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, एक परिभाषा है कि अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। क्या प्रॉपर्टी है? अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, उनके आमने सामने के कोण, उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लिख के और हम दिखा देंगे कि इसलिए लिख दो, चाहे निशान लगा दो। क्या है, कोण ए बराबर कोण बी है। बस इतना करना है छठे क्वेश्चन में। बस कोण ए कोण बी हमने बराबर दिखा दिया, और ये लिखना है, लिख के ये कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्या यदि कोट थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया है, तो हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूव करना है। और दूसरे में प्रूव करना है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इस पीछे हमने सवाल किए थे कि कोट थीटा के बराबर क्या होता है, वो वैल्यू पुट करके त्रिभुज में से दो वैल्यू हमें दी हुई है, कोई सी भी दो दी होगी, तीसरी निकाल के समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस लगा के और इनमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। एक तरीका तो वो रहेगा, वो आपको आता है। दूसरा हम इनमें क्या करेंगे, फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पहला सवाल, इसका पहला पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला था हमारे पास, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर में क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको a मान ले, इसको b मान ले। ये भी क्या है, a, ये भी क्या है, b। तो a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो जाएगा।
ए हमारा यहाँ पे क्या है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी क्या है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेम नीचे है ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें दिखाई दे रहा है, सेम इस पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए हमारा एक की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस बी कौन सा है कोस थीटा, तो कोस थीटा की स्क्वायर हो जाएगी। ये आ गया अपने पास। अब इसको एक की स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में एक की स्क्वायर एक ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला था हमारे पास एक, दो फॉर्मूले थे हमारे पास, मैंने 3 फॉर्मूले करवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था 1। यहाँ से अगर एक माइनस कोस थीटा करें तो बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें तो बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के, उस फॉर्मूले से, और एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है तो कोट थीटा की क्या आ जाएगी स्क्वायर। सिंपल, हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे रखेंगे, कोट थीटा की जगह पे क्या है 7/8, और उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 7×7 49 और 8×8 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ऐसे ही दूसरा पार्ट कर लेंगे, इसमें क्या है सिंपली कोट थीटा के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कोट थीटा की हमें सीधी दी हुई है, और इसमें रखेंगे 7/8 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 7×7 49 बटा में 8×8 64। ये आ गया दूसरे का आंसर। ये क्वेश्चन था हमारे सामने, क्या था ये दिया हुआ था हमें, इसको हमने कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी, बड़ा फॉर्मूला लगा के a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, नीचे से हम a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर कर दिया। बराबर में क्या आया, इसको सोल्व करके लिख दिया, एक की स्क्वायर क्या होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर लिख दिया, एक की स्क्वायर एक और कोस स्क्वायर थीटा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो फॉर्मूले आते होंगे, कोस स्क्वायर थीटा होता है, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। अब कोट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पे रखेंगे 7/8 का स्क्वायर, क्या हो गया 7×7 49 और 8×8 64। ये आंसर आ गया, और ऐसे दूसरे का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं। हमें जांच करनी है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसका यूज करके हम निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। कोट ए बराबर में क्या है 4, ये 3 इधर गुणा में था, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है आधार बटे लंब, तो आधार अपना क्या आ जाएगा 4। अगर ऐसे आपको वैल्यू पता नहीं है तो आपको मैंने बता रखा है कि लाल बटा कक्का का यूज करके आप निकाल सकते हो। ये लंब बटा आधार होती है 10 की वैल्यू, और 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो आधार बटे लंब हो जाएगी। अब इसकी ट्रायंगल बनाएंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, हमारी कौन सी कोस ए की, कोट ए की बात चल रही है। एंगल क्या है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए एंगल। बचे क्या, और ए की बात चल रही है, बी और सी कहीं भी लिख सकते हैं हम, सी और बी, बी को हमने समकोण लिख दिया। अब यहाँ से हमें दिया क्या हुआ है आधार दिया हुआ है कितना 4, और लंब कितना दिया हुआ है 3। निकालना क्या है कर्ण निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का पाइथागोरस ऐसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में
लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूले मैंने करवाए हुए हैं। अब कर्ण हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 4, उसका हो जाएगा वर्ग, प्लस लंब कितना है 3, उसका भी हो जाएगा वर्ग। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। इधर क्या था कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर था, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल बन जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो कर्ण कितना आ गया अपना 5। अब हम देख लें, अभी ये वैल्यू निकाल लेंगे, हम पता कर लेंगे। पहले tan थीटा की चाहिए हमें, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें tan की वैल्यू चाहिए, यहां पे निकाल लेता हूं मैं tan a की वैल्यू क्या आएगी, लाल बटा कक्का से लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, a एंगल यूज हो रहा है तो a के सम्मुख ये क्या होगा लंब अपना, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। हम इसमें रखेंगे 1 माइनस स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 बटा 4 चौके 16। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3 3 9 बटा में 16। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या एलसीएम आ जाएगा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस में 9 बटा में इसका एलसीएम अलग से नीचे ले लेंगे, क्या आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस में 9। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। अब ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है 7 बटा में क्या था 16 और नीचे 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 25 बटा में 16। अब इसको सोल्व करना है, ये पलट जाएगी तो 7 बटा में 16 गुणा में 16 बटा में 25, 16 से 16 कट जाएगा, क्या आ गया 7 बटा में 25। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई 7 बटा में 25। अब राइट हैंड साइड और देख लेते हैं निकाल के, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड में, कोस ए की वैल्यू चाहिए। कोस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण, ए है तो ए के सामने ये क्या है कर्ण और ये क्या है आधार, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। कोस की आ गई, और क्या चाहिए उसमें साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए की निकाल लेंगे, ए के सम्मुख ये वाला क्या होगा लंब, तो लंब हमारा क्या इसकी क्या होती है लंब बटे कर्ण वैल्यू, तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, वो वैल्यू वहां पे रखेंगे। सिंपली यहाँ पे करता हूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया कोस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कोस की वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस में साइन की वैल्यू का स्क्वायर दिया हुआ, साइन का स्क्वायर दिया हुआ है तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, 3/5 का स्क्वायर। ये अपना कितना आ गया 4 चौके 16 और 5 5 25, 16/25 माइनस में 3 3 9 बटा में 25, दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 बटा में 25। ये और ये दोनों क्या आ गए बराबर, तो हमें पूछा था है या नहीं, तो हाँ ये दोनों क्या है बराबर है, अतः दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब क्वेश्चन नंबर 9वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे सामने, क्या दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण दिया हुआ है, और यदि tan a बराबर ये है तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित मतलब जो ये पार्ट दिए हुए हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, और दूसरा है कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। ये हमें दोनों पार्टों के मान निकालने हैं, वो हमें दे रखी है चीजें। अब हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है, उसने बोला है सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, बी हमने समकोण बना दिया, ठीक है जी। अब tan a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है तो a को यहाँ पे रख लो,
कोई दिक्कत। ए बी और बच्चा क्या, सी, सी को यहाँ पे रख दो। अब हमें tan ए की वैल्यू हमें उतनी दे रखी है, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से सिंपली आप पता लगा लोगे। ये रहा करण, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग 1, तो लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3। ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना क्या है, करण। तो करण का स्क्वायर बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार में कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और लंब में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में लंब कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पे कितना आ गया 3, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कितना आ गया 4। करण स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4। करण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो करण कितना आ गया हमारा 2। अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यूज निकालनी है। अब सिंपली पहले पार्ट को करते हैं, क्या दिया हुआ है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू अपने कितनी होगी, साइन क्या होता है लंब बटे करण, तो साइन ए की बात कर रहा है। हमें इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। साइन ए की चाहिए और कोस ए की चाहिए, ये दोनों आगे ए में, और साइन सी की चाहिए और कोस सी की चाहिए। ये चारों वैल्यू चाहिए हमें इस पार्ट में। ये चारों अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोस क्या होता है, आधार बटे करण। इसको साफ कर देता हूं मैं। तो साइन ए की वैल्यू ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, इस ए के सामने लंब है, जो ए के सामने होगा वो क्या होगा लंब, तो एक है अपना। और करण कितना है, करण सेम रहेगा हमेशा 2। ए की बात चल रही है तो आधार कौन सा है, ये नीचे वाला आधार कितना है √3 और करण कितना है 2। अब कोस सी की बात चल रही है, इस सी की बात चल रही है सी एंगल की, तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये भी लंब बटे करण होता है साइन। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब कौन सा है अभी ये √3, तो √3 और करण 2 ही है। कोस सी की बात करेंगे तो कोस सी के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, ये आधार होगा। हमें चाहिए आधार की वैल्यू, आधार कितना होगा फिर 1, और आधार बटे करण होता है तो करण कितना हो जाएगा 2। ये चारों वैल्यू आ गई हमें इस पार्ट के लिए। अब इसमें हम पुट कर देंगे चारों वैल्यू। कौन सी, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, गुणा में ये गुणा में है, कोस सी की वैल्यू कितनी है, ये साइन ए आ गई, कोस सी की वैल्यू है 1/2, प्लस में कोस ए की वैल्यू ये रही कितनी है वर्गमूल 3/2, गुणा में साइन सी है, साइन सी की कितनी है वर्गमूल 3/2। इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 के गुणा करेंगे, ऊपर के ऊपर 1 और 2 दूनी 4, प्लस में ऊपर के ऊपर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा अपना, और नीचे 2 दूनी 4, यह क्या आ गया 1/4। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब एलसीएम 4 है तो आगे आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको नीचे वाले को इससे भाग करेंगे क्या आएगा 1 को ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर दोबारा इसके भाग करेंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, दोबारा इससे भाग करेंगे क्या आएगा 1, फिर ऊपर गुणा करेंगे 3 से, ये आ जाएगा तो 4/4 आ जाएगा, 4 एकम 4। ये अपना पहले पार्ट का आंसर आ गया। और दूसरा पार्ट इसका साथ के साथ देखते हैं, ये साफ कर देता हूं मैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है कोस ए और कोस सी,
हमें चाहिए कोस ए और कोस सी, साइन ए और साइन सी, ये वैल्यू चाहिए हमें। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोस ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे, लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा ये। तो ए के अकॉर्डिंग आधार हम देखें तो क्या है, √3, और कर्ण देखें तो कर्ण तो सेम रहता ही है, √2। फिर ए कौन सा है, ये बड़ा, इसके अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा लंब आधार। तो ए के अकॉर्डिंग लंब क्या है हमारा 1 और कर्ण क्या है 2। अब सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा लंब और ये बड़ा हो जाएगा आधार। अब कोस आधार क्या हो जाएगा अपना 1 और कर्ण चाहिए हमें, कर्ण कितना है 2। ऐसे ही साइन सी की निकाल लेंगे, क्या होता है लंब कितना है √3 बटा में कर्ण कितना है 2। ये चारों वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, दूसरे पार्ट में इसमें पुट कर देते हैं। क्या कोस ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं, √3 बटा में 2 गुणा में चाहिए कोस सी की वैल्यू ये रही 1 बटा में 2, माइनस है बीच में, साइन ए की वैल्यू कितनी है जी अपने पास 1 बटा में 2, तो साइन ए की वैल्यू रख देंगे 1 बटा में 2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3 बटा में 2। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा √3, और नीचे के नीचे करेंगे 3 बटा 4, माइनस में √3 बटा में 4। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, ये 0 आ गया। ऐसे पहला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। पहले त्रिभुज PQR बना लेते हैं, हमें बोला गया जैसे, तो त्रिभुज PQR कोण Q क्या है, समकोण, तो कोण Q ये हो जाएगा समकोण, और PQR थी तो P निकालना है, P निकालना है, और कुछ नहीं दिया हुआ तो P को यहाँ पे रख लेते हैं, और बचा क्या R, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, PQ की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो PQ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस में QR बराबर में 25 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों में से QR की निकाल लेता हूँ मैं। QR की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये PR इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -25 PR। तो ये आ गई QR की वैल्यू अपनी। अब QR क्या है, ये है लंब, तो ये आ गई लंब की वैल्यू अपनी, और ये आधार। अब हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रीमिया से। ऐसे लिखे पाइथागोरस प्रीमिया से, ये लिख लेना आप। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना है अपना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है 25 माइनस में PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 5 5 25 हो जाएगा, प्लस में A का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो A माइनस B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला लगेगा। तो A क्या है 25 की स्क्वायर 625, प्लस में क्या है B की स्क्वायर, तो PR की क्या हो जाएगी स्क्वायर, माइनस में 2 गुणा में A क्या है 25 गुणा में B क्या है अपना PR, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 25 और 625 दोनों प्लस में क्या हो जाएंगे 650, और इधर हम कर्ण की वैल्यू रख देते हैं। कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कर्ण में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कर्ण क्या है PR, कर्ण को PR रख लेंगे। यहाँ पे PR चलता जाएगा, ये PR आ गया यहाँ पे, और इधर क्या है 650 हो गया इनका, ये क्या है प्लस में, इधर स्क्वायर थी, स्क्वायर भी लगेगा इसके साथ, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण PR है तो PR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में PR ये आ गया। अब इधर 25 दूना 50 हो जाएगा, -50 और PR ये आ जाएगा 16 होके। अब PR इधर पड़ा है और इधर भी पड़ा है PR का स्क्वायर,
ये अगर इधर लेके आए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और इसको हम इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा 50 PR, इधर माइनस का था दूसरी तरफ आगे हो गया प्लस का, इधर क्या रह गया 650। ये इधर 50 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 13। तो PR की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 13, और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर। PR अपना क्या था करण, तो करण की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। करण की यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ गई, PR की वैल्यू हम रख देंगे -13 बराबर ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर अपनी QR। QR क्या था लंब 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, हमारे पास तीनों ट्रायंगल की वैल्यू आ गई, समकोण त्रिभुज की तीनों आ गई, कर्ण आधार लंब तीनों आ गए। तो अब हमें निकालना है साइन P की वैल्यू, साइन P, कोस P और tan P की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये tan क्या होता है लंब बटे आधार। P की बात चल रही है, P एंगल अपना ये है, तीनों में P की बात है, तो ये इसके सामने क्या होगा लंब, तो लंब बटे पहले क्या है कर्ण, यानी कि 12 बटे 13। कोस P की बात करेंगे तो क्या निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13, और tan P लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये तीनों वैल्यू आ गई अपनी, ये आंसर आ गया। ये तीनों निकालने थे, ये 10वें क्वेश्चन में ये करना था। और 11वां क्वेश्चन साथ के साथ देख लेते हैं। इसमें क्या असत्य बताना है हमें 11वें क्वेश्चन में, तो इसमें सिंपली आप कर ही सकते हो। ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है, तो ये क्या है असत्य है। कोण A की किसी मान के लिए सीकेंट A 12/5, तो ये 12/5 हो सकता है, तो ये क्या है सत्य है। कोस A कोण A के कोशिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये इसके रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो ये इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है ये असत्य है। कोट A कोट और A का गुणनफल है, कोट A जो है कोट और A का गुणनफल नहीं है, क्योंकि ये क्या है दोनों एंगल होता है, ये जो ये है तो ये गुणनफल नहीं है, तो ये क्या है असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है असत्य है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। 8.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर समझ आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।